सो हाय एवरीवन, एसएससी एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू सीरीज का ये हमारा 7वां इंटरव्यू है, जिसमें हम इंटरव्यू करने वाले हैं सौम्या कुमारी मैम का। देखो, 6 इंटरव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्ट हुए हैं उनका। टोटल हम 10 इंटरव्यू करने वाले हैं। अगर आपने पिछले इंटरव्यू नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पर प्ले लिस्ट भी बनी हुई है एसएससी एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू करके, जहाँ पर हम उनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में बातें करते हैं, प्रॉपर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने किस टीचर से पढ़ा है, कैसे फॉलो किया है, कौन से अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, कितना टाइम लग गया, रॉ मार्क्स कितने थे, सारी चीज़ें हम उनसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जाके वो भी इंटरव्यू आप देख सकते हो। और टोटल अप्रॉक्स हम 10 इंटरव्यू करने वाले हैं। ये इतने इंटरव्यू हम इसलिए करने वाले हैं कि अगर आप 10 इंटरव्यू देखते हो तो कोई ना कोई बंदा 10 में से आपको ऐसा मिलेगा जो आपको अपनी सिचुएशन से को रिलेट करता हुआ दिखेगा। तो जो इंसान आपको लगता है कि जिस इंसान की स्ट्रेटजी सुन के कि हाँ ये तो मैं भी फॉलो कर सकता हूँ, आप उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। और ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यू है ये कॉल पर है, और नॉर्मल कॉल को रिकॉर्ड करके हम वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में भी हम सौम्या कुमारी मैम से बात करने वाले हैं, जिनका हम प्रॉपर स्ट्रेटजी समझेंगे, प्रॉपर सोर्सेज समझेंगे कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट, जैसे कि जीके में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ा है, इंग्लिश ग्रामर कैसे कवर की थी, वोकैब उन्होंने कितनी याद की थी, कितना टाइम लग गया, कौन से अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, रॉ मार्क्स कितना था उनका, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, सारी चीज़ें। और कुछ जो क्वेश्चन आपने भी भेजे हैं वो भी क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं। तो सारी चीज़ें हम पूछने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए हम अपना इंटरव्यू शुरू कर लेते हैं। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? हाँ, हम अच्छे हैं। ओके, और कैसा लग रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो गया है एसएससी एमटीएस 2024 में? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, अभी थोड़ा सा पहले खुद को इंट्रोड्यूस करो। आपका नाम क्या है, किस स्टेट से हो आप? ठीक है सर, मेरा नाम सौम्या है एंड आई एम फ्रॉम बिहार, पटना। ओके। और मेरा नॉर्मलाइज्ड मेरा मतलब रॉ मार्क्स 120 आया है ओके, एसएससी। अभी हाँ, एमटीएस में। एमटीएस 2024 में कौन सी शिफ्ट थी आपकी? मेरा 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट। 12 नवंबर, फोर्थ शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट। हाँ, तीन ही यस सर। शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट। ओके, तो यहाँ पर आपका रॉ मार्क्स कितना था? रॉ मार्क्स मेरा 120। 120 था। ओके, आपका एवरेज पता है आपको अपनी शिफ्ट का? यस सर, 65 था। ओके, आपकी शिफ्ट का एवरेज 65 था। यस सर। आपकी कैटेगरी? मेरा ओबीसी कैटेगरी है बट जनरल से सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो बेसिकली आपने आपको कौन सा स्टेट मिला है? यूपी। ओके, आपको यूपी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओबीसी कैटेगरी है, बट सिलेक्शन जो हुआ है वो जनरल से हुआ है, क्योंकि आप जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे थे उधर। यस सर। ओके, अभी एसएससी एमटीएस 2024 कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर मेरा पहला अटेम्प्ट था। आपका पहला अटेम्प्ट था। आपने एसएससी एमटीएस से पहले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया है? नो सर, ये मेरा पहला गवर्नमेंट एग्जाम था। मतलब मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर हुआ, उसके बाद फिर पहला एग्जाम हम यही दिए 12 नवंबर को। ओके, इससे पहले आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया, पहला एग्जाम दिया है जो कि आपने निकाल दिया है? यस सर। ओके, इसके लिए आपने कब से पढ़ना शुरू किया था एसएससी एमटीएस 2024 के लिए? सर अगर बताएं तो मेरा सबसे पहले तो अप्रैल में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उस टाइम हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे। तो हाँ, और बीपीएससी का जब हम तैयारी कर रहे थे तो 20 इयर्स के लिए उसमें कुछ ज्यादा कुछ पोस्ट नहीं था, बस एक दो पोस्ट था, एक डीएसपी और एक किसी का। तो ऐसे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा था, मतलब लास्ट ईयर के लिए कि इस बार निकालना है, क्योंकि कुछ ज्यादा पोस्ट ही नहीं थे मेरे पास। पर फिर भी हम पीडब्ल्यू का कोर्स लिए थे तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे थे। जैसे कि साइंस का लेक्चर्स कंप्लीट किए, और फिर हिस्ट्री का, एंशंट हिस्ट्री किए थे, और ज्योग्राफी अच्छे से कर लिए थे। बस यही कुछ कुछ सब्जेक्ट किए थे। पर मेरा तैयारी उतना अच्छे से बीपीएससी वाला नहीं था, तो फिर हम फॉर्म नहीं फिल कर रहे थे एसएससी का भी, पर दीदी मेरा फॉर्म फिल कर दी। तो जब हम तैयारी करना शुरू किए, मतलब कम्प्लीटली एमटीएस के लिए, तो उस टाइम एक ऐप था, टाइम अंटिल। तो हम उसमें डे डे लगाए थे कि कितना डे बाकी है, तो 51 डे बाकी था। तो ओके। मतलब 51 डे हम कंसिस्टेंटली, मतलब अच्छे से बिल्कुल रूटीन वगैरह बना करके तैयारी की एमटीएस के लिए प्रॉपरली। ओके, अभी जैसे आपने बताया कि बीपीएससी के लिए आपने पढ़ाई की थी, तो बीपीएससी के लिए लगभग कितने महीने पढ़ाई की थी आपने? बीपीएससी के लिए वही मतलब 2-3 महीने। ओके, 2-3 महीने में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर किया था जीके में? ज्योग्राफी का लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, पीडब्ल्यू का।
ओके। फिजिकल ज्योग्राफी, वो भी मेरा कुछ भी मतलब ऐसे कंप्लीट नहीं था। उसमें फिजिकल ज्योग्राफी किए थे, इंडियन ज्योग्राफी नहीं हुआ था, और हिस्ट्री में भी एंशियंट किए थे और मिडिवल थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, और साइंस में बायो किए थे अच्छे से। ओके। तो मतलब कुछ भी ऐसे अच्छे से कंप्लीटली नहीं था, इसलिए हम कॉन्फिडेंट नहीं थे बीपीएससी के लिए, पर हम उसका भी एग्जाम दिए। उसका एग्जाम मेरा 13 दिसंबर को हुआ, तो वो मेरा 3 मार्क्स से रह गया प्रीलिम्स। ओके, बीपीएससी का प्रीलिम्स आपका 3 मार्क्स से रहा है, जबकि आपने यस उसके सर। लिए अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी। हाँ, मतलब हम एमटीएस के लिए फिर करने लग गए थे, और फिर एमटीएस वाला प्रिपरेशन भी हमको उसमें मतलब दोनों बेसिकली, दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन हमको ओवरलैप कर रहा था सारा सिलेबस, तो हम्म। दोनों हेल्प किया। ओके, तो ओवरऑल मिला के 2 से 3 महीने आप बीपीएससी के लिए पढ़े और 50 दिन आप पढ़े हैं एमटीएस के लिए। हाँ, मतलब अच्छे से टेस्ट वगैरह दे करके। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं जीके के बारे में। ओके जीके सर। में आपका कंप्लीट सोर्स क्या रहा है वो थोड़ा सा बताना। जैसे कि आपने ज्योग्राफी वगैरह वहां से कवर कर ली थी, तो क्या आप ज्योग्राफी दोबारा पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? आप जीके में सब्जेक्ट वाइज बताओ कि मैंने ये यहाँ से पढ़ा है, ये यहाँ से पढ़ा है, किसी बुक ओके से सर। पढ़े हो, किसी टीचर से पढ़े हो, किसी भी चैनल से पढ़े हो, वो थोड़ा सा डिटेल में बताओ। हाँ, तो सबसे पहले तो सर जब हम स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम आपका ही देखे थे कि बाकी के बचे हुए दिन में किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका हाँ। मतलब स्टार्टिंग से भी अच्छे से नहीं हुआ है तो फिर हम्म। उसमें आप बताए थे कि पीवाईक्यू सीरीज है सर हम्म। का, परमार सर का। हाँ हाँ। हाँ, तो वो शायद पार्ट 4 वाला था, जो हाँ। रिसेंट वाला आया था। हाँ, तो हाँ। फिर अब उसको देखना शुरू किए, और एक तो वो कंप्लीट किए, और वन शॉट भी सर का कुछ कुछ वीडियो का देखे थे, जो ऐसे जो सब्जेक्ट मेरा नहीं था, जैसे कि फिजिक्स का वन शॉट, केमिस्ट्री का, ये सब सबका। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो सर आई डोंट थिंक हम उतना अच्छे से किए थे, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहा था एमटीएस में। हाँ। बायो से था, हम्म। तो और बायो का तो मेरा जो बीपीएससी वाला नोट्स था, हम बायो उससे पढ़े। और हिस्ट्री भी मेरा बस एंशियंट ही था, तो हिस्ट्री के लिए भी हम वन शॉट नहीं देखे, बस पीवाईक्यू सीरीज जो था ना उसको, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, तो हम्म। पीवाईक्यू सीरीज का जितने भी लेक्चर्स थे उसको हम अच्छे से देखे, उसका नोट्स बनाए, और फिर उसको ही रिवाइज करते थे रोज। ओके। और फिर जब हम टेस्ट देने लगे तो फिर ऐसा मतलब खुद ही रियलाइज हुआ कि उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है। ओके, और स्टैटिक हाँ, जीके के लिए क्या किया था आपने? स्टैटिक जीके के लिए सर का प्लेलिस्ट देखे थे, जैसे कि एक स्पोर्ट्स का एक वन शॉट था, और हम्म। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो ये सब का। ठीक है, तो बेसिकली आपने जीके के लिए जो ज़्यादा फ़ॉलो किया है वो परमार सर को किया है, यस सर। जो कि हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो डेली टारगेट देते थे, शायद वहाँ भी अगर आपने व्हाट्सएप चैनल से कनेक्टेड थे तो वहाँ भी हाँ, हमने तो दिया हुआ सर था। डेली टारगेट वाला तो मतलब हम तो काफी पीछे हो गए थे, हुँ, हुँ। क्योंकि लगभग कंप्लीशन पे था आपका वो सब। हाँ, तो हाँ। फिर आप एक वीडियो में बताए थे कि कम टाइम में कैसे कैसे मतलब एक दिन में बहुत सारे वीडियोस देके कंप्लीट, तो हम एक दिन में लगभग लगभग 3-3 लेक्चर सर का देख लेते थे। और ओके, क्योंकि हमको इंग्लिश में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स ही रहा है पटना ओ वुमेन्स कॉलेज से, ओके, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो हम ज्यादातर टाइम बस अपना जीके को ही देते थे। ओके। अभी हम थोड़ा-सा इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। ओके सर। इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर वाला पार्ट बताओ, वो आपने कैसे किया है? ग्रामर वाला सर, मेरा तो जो ये एक्टिव पैसिव ये सब है, तो वो हुँ। सब चीज तो मेरे लिए मतलब हमेशा से सही रहा था। पर अगर जिसका नहीं है तो फिर उसके लिए उसको कुछ वीडियोस देखना पड़ता है, पर हम उसके लिए तो कोई वीडियो नहीं देखे थे। ओके। और मेरी सिस्टर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रही थी, हुँ, उसका हुँ। भी सर सिलेक्शन हुआ है। ओके, कांग्रेचुलेशंस बोलना मेरी तरफ से। ओके सर, थैंक यू। हाँ। हाँ, तो फिर वो इंग्लिश उसका स्ट्रांग नहीं था, तो वो तो मतलब इंग्लिश के लिए कुछ कुछ वीडियोस वगैरह, जैसे 120 रूल्स का एक वीडियो है। हुँ, हुँ। हाँ, तो निविष्ठा वो मैडम सब का। वो देखा करती थी, पर हम इंग्लिश के लिए एज सच कोई वीडियो नहीं देखे, बस वो सर आपका जो वो 30 रूल्स वाला था, हुँ। उसको हम 2-3 बार देखे थे। 35 ग्रामर रूल जो कराए थे। 35 ग्रामर रूल, यस सर। ओके, तो उससे हाँ। हेल्प हुआ था एग्ज़ाम में? हाँ, क्योंकि उसमें एमटीएस के पीवाईक्यूज थे, और वही सारे क्वेश्चंस आप बताए थे जो कि मेरा गलत होता था, हुँ, तो हुँ। वो सब हम अच्छे से मतलब समझ लिए कि कहाँ कहाँ पे गलत हो रहा है। और हम एक ये भी चीज किए थे कि क्योंकि मेरे पास कम टाइम था, तो हुँ। मतलब जो भी चीज हमको ऐसा लगता था कि हम भूल जाएंगे, उसको हम अपने मतलब उसको हम वॉइस रिकॉर्डिंग करके खुद को समझाते हुए उसको रख लिए थे अपने ओके, पास, और फिर उसको सुन लेते थे इंग्लिश में, ओके, मतलब इंग्लिश के लिए हाँ कुछ रूल्स। ओके, ओके। और वोकैब कैसे किया था आपने? वोकैब के लिए जो नीतू मैम का जो बुक है, हुँ, वॉल्यूम 1। हाँ हाँ, उसका ही मतलब उसमें शायद 500 to 600 वर्ड्स है, तो हम हुँ। रोज ऐसा मतलब 25 वर्ड्स रोज सुबह उठ करके याद करते, 25 to 30 वर्ड्स, और फिर हाँ। शाम में उसको रिवाइज कर लेते थे, मतलब जितना भी टाइम था मेरे पास। और फिर ओके, इडियम्स भी उसी बुक से किए थे। पर सर जितना हम इडियम्स किए उसमें से कुछ अलग ही इडियम्स वहां पे आ गया था, मतलब 500 में से कुछ भी नहीं आया, एक अलग ही आ गया ओ एग्जाम हॉल में।
ओवरऑल आपने जो बुकैब की थी एसएससी एमटीएस 2024 के लिए वो कितनी करी थी कि पेपर से पहले आपको कितनी बुकैब आती थी सब कुछ को मिलाकर एडीएम्स वन वर्ड सर सेंटेंस 500 टू 600 वोकैब था और इडियम्स भी 300 to 400 इडियम्स था। मतलब मतलब आपने 800 ज्यादा तो मीटर ही नहीं किए बुकैब थे। की थी। हाँ, ओके तो क्योंकि सर और सर मेरा जो भी मतलब इंग्लिश के लिए हम ये करते थे कि मेरा अगर थोड़ा सा भी कुछ भी गलत हो रहा है मतलब टेस्ट देने में तो उसको एनालाइज करते थे कि क्यों गलत हो रहा है। तो एक तो वो टेस्ट वाला हो गया और फिर बस ये नीतू मैम के बुक से बस इंग्लिश के लिए तो यही किए थे। ओके और सर आपका एक वीडियो, बस यही 3 सोर्सेस था। ओके तो यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जैसे बुकैब जनरली एक एसएससी वाले बच्चे को 2,500 से 3,000 बुकैब याद होनी चाहिए अगर फाइनल हाँ सिलेक्शन लेना है। तो आपकी थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दो कि आपकी बुकैबलरी पहले से थोड़ी स्ट्रांग होगी हो सर सकता है पहले कि से हाँ थोड़ी स्ट्रांग इसलिए थी क्योंकि हम नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़े हैं 3 साल मतलब कॉलेज हाँ टाइम पे। हाँ क्योंकि हाँ कोई इस वजह से। कोई अगर बच्चा ये सुन रहा है तो वो ये ना समझे कि मैं भी 800 बुकैब करूंगा और मेरा हो नहीं नहीं, जाए। क्योंकि सर जो भी लोग मतलब बेसिकली जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहता है उनको तो बहुत ज्यादा उनके लिए इंग्लिश ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और पर मेरा बुकैब एक स्टार्टिंग से इंग्लिश बैकग्राउंड ही रहा है, इस वजह से हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा इस साइड। हाँ और vocab एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश हाँ ग्रामर के क्योंकि अंदर। बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे वोकैब आ जाते हैं जिसका कि कुछ लगता है कि कभी सुने ही नहीं है। पर क्योंकि हम बुक्स वगैरह पढ़े थे तो हमको थोड़ा आइडिया था। ओके अभी हम थोड़ा यस सा सर। मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे थे तो मॉक टेस्ट ने आपके सिलेक्शन में कितनी भूमिका निभाई है, कितना पार्टिसिपेशन रहा है मॉक टेस्ट का। एसएससी में अगर सिलेक्शन लेना है एमटीएस एग्जाम में तो मॉक टेस्ट का क्या रोल है वो थोड़ा सा बताओ। यस सर एमटीएस के लिए तो आई थिंक कि मॉक मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा तैयारी तो बस जैसे जब हम स्टार्ट किए 51 डेज था तो हम पहले दिन से ही मतलब टेस्ट देना शुरू कर दिए थे। जैसे कि हम रोज 10 बजे 9-10 बजे सुबह सुबह एक टेस्ट आराम से बैठ करके दे देते थे। फिर हम्म उसके बाद भी जब डेज नजदीक आ रहा था एग्जाम का तो फिर हम एक दिन में 2-3 भी दे देते थे इंग्लिश और जीके का। क्योंकि हम्म स्टार्टिंग में हमको मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के था कि पर उसमें तो पास करना होता है। पर मेरा हम्म वो हमेशा से मेरा यही है कि मैथ्स थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट रहा है और इंग्लिश स्ट्रांग रहा है। तो हम्म। फिर मैथ्स के लिए हम स्टार्टिंग में मतलब हाँ 10 to 15 डेज उसका भी मतलब फुल देते थे कि एटलीस्ट वहां पे थोड़ा पासिंग मार्क्स वाला आ जाए। फॉर्मूलाज वगैरह देख लिए तो वो तो उधर हो गया। पर जब उधर स्ट्रांग होने लगा उधर अच्छा मार्क्स आ जाता था, हम्म 70-80% तक आने लग गया था। तो हम्म। फिर उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया और बस इंग्लिश और जीके का ही देते थे। तो वही मतलब कभी कभी दिन में 2-3 बार भी दे देते थे। क्योंकि एमटीएस के लिए तो बहुत ज्यादा ही बेटर होता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस नहीं चाहिए। सीजीएल वगैरह में मैथ्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो इसमें ओ- सारा कुछ मॉक्स बहुत हेल्प करता है क्योंकि बस इंग्लिश और जीके रहता है तो। ओके अभी आप यस इंग्लिश के डेली कितने सेक्शनल टेस्ट देते थे ऑन एन एवरेज इंग्लिश की हम एवरेज 2 देते थे। और जीके के। जीके के 3 दे देते थे क्योंकि वो मेरा थोड़ा वीक था। ओके तो आप जब मॉक लगाते थे मतलब सेक्शनल टेस्ट लगाते थे तो आपको उसका एनालिसिस करते थे या नहीं करते थे उसका। ये सर एनालिसिस तो बहुत अच्छे से करते थे, वो भी एक वीडियो में आप ही बताए थे कि जब भी एनालाइज करते हैं तो उसके नीचे जो दिया रहता है उससे रिलेटेड टर्म्स वो हम्म। सब भी देखना होता है। तो वो सब भी हम देख लेते थे और फिर उसको एक जगह नोट कर लेते। मतलब ये बहुत ज्यादा हमको हेल्प किया जीके में कि मतलब हम जो एक कॉपी बनाए थे जिसमें कि हम अपना बस जो भी मेरा रॉन्ग हुआ है और उससे रिलेटेड टर्म्स का ही उसमें हम्म सारा कुछ नोट करके रखते थे और फिर उसको रोज सुबह उठ करके सबसे पहले उसको रिवाइज करते थे। तो फिर जब जब हम आने वाले दिन में जब टेस्ट देते थे तो वो हम्म। गलती फिर से रिपीट नहीं होता था। तो ऐसे करके मेरा हाईएस्ट स्कोर 130 गया था एग्जाम के 2-3 दिन पहले। ओके ऐसा। ठीक है तो अभी आप हमारे चैनल से कब कनेक्टेड हुए थे। सर जब हम स्टार्ट किए तो बस उसके कुछ दिन बाद ही जैसे कि मतलब 40 डेज बचा होगा एग्जाम में तो हम हम्म आपका जो भी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आता था उसको मतलब 1.5x पे करके सुन लेते थे। मतलब उस टाइम तो ये था ना कि हमको ऐसा था कि बस हमको क्लियर करना ही है और मेरे पास इतना कम टाइम था तो वो भी है एक तरह से हेल्प ही किया। क्योंकि हम रोज टारगेट देते थे खुद को कि हम्म। इतना करना ही है क्योंकि फिर टाइम ही नहीं बचता। डेट्स भी पता चल गया था बस सेंटर नहीं पता चला था, वही 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट। ओके तो जैसे अभी आपका सिलेक्शन हुआ है तो यस। उसके आपके सिलेक्शन में हमारे चैनल से आपकी क्या हेल्प हुई है आप वो शेयर करना चाहो तो वो कर सकते हो। हाँ सर सबसे पहले तो ये कि आप एमटीएस के लिए बहुत अच्छे से अगर कोई आपको फॉलो करे डेली टारगेट्स को तो उसका हम्म तो कंफर्म ही है कि मतलब हो जाएगा। हम्म क्योंकि स्पेसिफिकली एमटीएस के लिए आप बहुत अच्छे से टारगेट्स देते हो और ऐसा भी नहीं रहता है कि वो ज्यादा ज्यादा रहता है। उसको अगर कोई फॉलो करे तो आराम से उसका हो जाएगा। और वही जो 35 रूल्स वाला है वो वीडियो भी बहुत अच्छी वीडियो है। ओके और हाँ और मतलब जो आप स्ट्रैटेजी बताते हैं कम टाइम में कवर करने के लिए वो स्ट्रैटेजी भी हमको बहुत ज्यादा हेल्प किया है क्योंकि हम सबसे पहले हमको परमार सर के बारे में ये तो पता था मतलब दीदी पढ़ती थी। पर हम्म जब आप बताए तो फिर लगा कि मतलब हाँ
मतलब ये यही सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए। और फिर हम हाँ। उसको फॉलो किए तो हमको उसका रिजल्ट भी मिलने लगा था। ओके। तो अभी यस। अगर एक नया बच्चा जो अभी एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहा है, तो अभी हाँ। मे बी आप अगर चैनल से कनेक्टेड हो तो अभी हम स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं अपने यस सर। चैनल पर। हाँ, हम और देखे हैं। ओके, आपने देखा है तो आप थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हो कि अगर एक बच्चा, और जेन्युइन रिव्यू करिएगा कि एक बच्चा अगर एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल पर रिलाई कर सकता है या नहीं आपके अकॉर्डिंग। सर आपका जो स्टैटिक जीके वाला वीडियो है वो तो हम मतलब नहीं देखे हैं, पर हमको ये याद है कि एक आप मतलब टेलीग्राम पे जो हम्म। नॉर्थ साउथ का कुछ जो डायनेस्टीज वगैरह था एक पेज पे, मतलब जो भी बेसिकली जो जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो रिलेटेड चीज उससे पूछा जाता है साउथ की डायनेस्टी का था। हाँ हाँ तो हाँ। वो सब जो आपका हैंड रिटन वाला था वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प किया था, क्योंकि सब कुछ एक जगह था और बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था, बस अब हम्म। जरूरी का था। तो हम हम्म। उसको रिवाइज करते थे, तो मेरा हमको याद है हम उसको भी रिवाइज किया है वो सारे पीडीएफ को जो भी आपका हैंड रिटन वाला था। तो वो ओके। चीज बहुत हेल्प किया। तो मतलब अब आप वीडियो में बता रहे हैं तो अच्छा ही होगा, हम तो वैसे देखे नहीं अभी। ओके। पर हाँ, पर हम कनेक्टेड है आपके चैनल से। ओके। तो अभी मैथ और रीजनिंग आपने बताया कि आपका वीक था, तो आप मैथ और रीजनिंग सिर्फ आपने मॉक के थ्रू प्रैक्टिस किया या किसी टीचर से पढ़े थे? नहीं, बस मॉक के थ्रू प्रैक्टिस किए थे, और कुछ जैसे कि जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये सब जो चीज था जो कि मेरा मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था, तो उसके लिए हम आदित्य रंजन सर का एक दो वीडियो देखे थे, बस एक दो ही वीडियो, मतलब ऐसा कुछ उसके लिए नहीं किए थे एक्स्ट्रा। ओके। अभी एक भाई ने सवाल पूछा था कि आप इंटरव्यू करो तो पूछना कि अगर अभी 6 से 7 महीने हैं पेपर में, तो एक बच्चा अगर 6 से 7 महीने पढ़ाई करे अच्छे से, तो क्या उसका बिल्कुल बिगिनर हो, तो क्या आपके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन हो सकता है? यस सर, आराम से हो सकता है, क्योंकि उसको भी सबसे पहले अपना मैथ्स रीजनिंग पासिंग करने लायक तो वो कर ही लेगा हुँ, कुछ हुँ। टाइम में। और फिर अगर उसका इंग्लिश भी वीक है तो उसको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर रोज 6 घंटे पढ़ते थे तो मेरा 4 घंटा जीके को ही जाता था और 2 घंटा इंग्लिश को। पर अगर बे उसको अगर वो इक्वल टाइम डिवाइड करके करे हुँ, तो हुँ। फिर वो आराम से कर सकता है, और अभी तो बहुत टाइम है। बेसिकली एक बच्चे को खुद से अपने आप को जज करना पड़ेगा कि उसे जीके को ज़्यादा टाइम देना है या इंग्लिश हाँ को ज़्यादा हाँ, टाइम जो देना उसके है। लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो हाँ। उसको कम टाइम देगा। तो अगर 6 महीने हैं अभी अगर एक बच्चे के पास, तो लगभग उसको पर डे कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि उसका फाइनल सिलेक्शन वो इंश्योर कर सकता है अपना? सर एमटीएस के लिए तो आई थिंक 5 to 6 आवर अभी से इनफ रहेगा, ओके। क्योंकि जब टाइम नजदीक आ जाता है तो फिर तो अपना खुद ही बढ़ा देता है इंसान, पर अभी तो आराम से 6 आवर्स भी पढ़ेगा तो इनफ है। हुँ, 5 to 6 आवर। अभी बस यही चीज है सर कि मतलब जो भी पढ़ रहा है उसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार अगर हम लोग अपना बस कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। यस सर, क्योंकि हम जीके में कंफ्यूज हो गए थे। तो मेरा जीके में सर मेरा 17 राइट था और 6 रॉन्ग था और 2 हम छोड़ दिए थे। ओके, टोटल जीके में आपने अटेम्प्ट किए थे 23। हाँ, और 17 मेरा करेक्ट हो गया और 6 रॉन्ग हो गया। ओके, और इंग्लिश में? इंग्लिश में मेरा सारा सही हुआ, 25 अटेम्प्ट किए, 25 सही हो गया। ओके, इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट किया था, 25 आपका सही था। यस सर। ठीक है। अभी एक अक्सर एक ये सवाल मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और बहुत ज़्यादा जब पूछा जाता है जब पेपर नियर बाई होता है, वो ये है कि भैया मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पेपर मेरा नियर बाई आता है। क्योंकि जब एक बार स्टेटस आउट हो जाता है एग्जाम का कि आपका 15 दिन बाद पेपर है या 20 दिन बाद पेपर है, तो क्या क्या होता है कभी कभी बच्चा जितना पढ़ रहा होता है एक्चुअल में, फिर पेपर यस जितना सर। करीब आता है उससे भी कम पढ़ाई हो जाती है उसकी। हाँ हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मतलब जब 5-6 दिन बचा था तो मेरा हमको याद है पीवाईक्यू सीरीज का 2-3 वीडियो उस टाइम बचा ही था। तो फिर हम्म। उस टाइम उसके बाद हमको लग रहा था कि अब हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हम्म। अब उतने को ही हम रिवाइज कर लें और अच्छे से याद रखें वही बहुत है। हम्म। तो ऐसा होता है फील सर, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खुद पे विश्वास रखना। तो और मतलब आप स्पिरिचुअली भी अगर आप थोड़े से एक्टिव मतलब रहते हो भगवान से, तो फिर ये भी रहता है कि गॉड पे भी बिलीव रखना कि हम तो अपना मतलब मेरे साथ यही फीलिंग था कि हमको जितना करना था हम उतना कर चुके हैं। अब हम्म। आगे मतलब जो होगा तो फिर वो देख लेंगे भगवान जी, ऐसा था मेरा। और खुद पे भी विश्वास रखना कि हम वहाँ पे ये चीज कर लेंगे। जैसे इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा विश्वास था खुद पे, पर जीके को ये था कि कुछ भी उसमें पूछा जा सकता है। ओके। तो इसलिए वहां पे जब क्वेश्चंस भी आया तो मतलब डाउट हो गया था हमको जीके में, इसलिए जब हम आए एग्जाम दे करके तो हम उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे खुद से। हुँ। पर फिर भी 120 मार्क्स आ गया, तो फिर ये उसमें भी मतलब ये एक तरह से इसमें लक भी होता है, तो इसलिए अगर आप खुद को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखते हैं भगवान जी से तो मतलब वो बहुत हेल्प करता है, एक किसी पावर से जिस पे आप बिलीव करते हो। ओके।
अभी जैसे एक बच्चा जब नियर बाई पेपर आता है तो जब वो एंजाइटी होती है, अगर कुछ ऐसा आप क्या करते थे उसमें? जस्ट ओवरथिंक करना छोड़ देते थे या कोई वीडियोज़ देखते थे? क्या करते थे? कैसे अपने आप को आपने काम रखा सर अपने? वीडियोस तो हम देख ही लेते थे, जैसे अगर आपका कोई इन सारे टॉपिक पे कोई वीडियो है तो वो हुँ, हम देख लेते थे। हुँ, हुँ, हाँ, तो वो हमको हेल्प करता था, या फिर हमको मतलब मेरा एक ये था कि सुबह-सुबह उठ करके और शाम को वॉक करने के लिए छत पे चले जाते थे। जैसे कभी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रहा है तो ऐसे फ़ास्ट-फ़ास्ट चलने से भी वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था। और ओके। ज़्यादा मतलब हाँ, क्योंकि ऐसे शांत दिमाग तो नहीं हो पा रहा था, पर एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम किए थे हुँ, मेडिटेट, वो हुँ, बहुत हेल्प किया था, और एग्ज़ाम के दिन सुबह-सुबह भी करके गए थे। तो वहाँ ओके। पे काम रहने में बहुत हेल्प हुआ था। हाँ, तो बस यही है कि थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करने से भी ये भी हेल्प करता है, क्योंकि पूरे टाइम बैठ करके पढ़ने से और ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। हुँ, यस सर। तो ये कुछ क्वेश्चन्स थे हमारी तरफ से। अभी आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको उसका आंसर करना था या आपको आंसर करना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से आंसर्स कुछ बता सकते हो आने वाले एस्पिरेंट्स को, या कुछ टिप्स शेयर करना चाहो एसएससी एमटीएस 2025 एस्पिरेंट्स को, तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। हाँ, तो सर टिप्स तो मतलब यही रहेगा कि सबसे पहले मतलब एक टारगेट होना चाहिए। जैसे कि हम काफ़ी कम टाइम में किए, तो मेरा बस इसलिए हो पाया क्योंकि मतलब जो हम सोचे थे वो हम एट द एंड ऑफ द डे वो कर लेते थे। ओके। मतलब उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना कम टाइम बचा है तो उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगता है। और हमको मतलब मेरा कोई ऐसा जीके का मेरा बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन था, पर वही है कि कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना, जो रूटीन आप बनाए हो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही कंसिस्टेंसी हो गया, और खुद पे सेल्फ बिलीफ हो गया, और डेली टारगेट्स खुद को देते रहने के लिए, और एक डेडलाइन भी सेट कर लेने के लिए कि हमको इतने टाइम में इतना कर लेना है, मतलब थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ने के लिए, बस ये हो सकता है सर। ओके। अभी जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस वक़्त आप सोशल मीडिया से कनेक्ट थे, जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या नो आप? सर, हम कंप्लीटली छोड़ दिए थे उस मतलब उस 51 डे में, तो बिल्कुल भी हम एक बार भी इंस्टाग्राम देखने ही नहीं गए, और उसके बाद भी मतलब ऐसा हो गया कि अब हम वहाँ पे मतलब अब अभी भी हम एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक बार उसका जब आदत छूट जाता है तो आई डोंट थिंक कि वापस से जाना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा था मेरा, स्क्रॉलिंग का बहुत ही बुरा हैबिट है। तो बेसिकली आप कह रहे थे कि कहना चाह रहे हो कि आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते थे, बट ड्यू टू आपने अपनी प्रिपरेशन छोड़ दिया था वो, हाँ, उस क्योंकि टाइम पे बिल्कुल ही छोड़ दिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पूरे दिन पढ़ना है, हुँ, पर एटलीस्ट दिमाग में कुछ ऐसा फालतू का कंटेंट भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर जो हम लोग याद किए हैं इतने बार, क्योंकि जो एमटीएस है उसमें तो बेसिकली सब कुछ आपकी मेमोरी पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना वहाँ पे याद है, और सबसे इंग्लिश में भी रूल्स और फिर जीके में भी। और तो सबसे इन बड़ी इतने गलती हाँ। सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते-करते सपोज़ 2 घंटे हो गए, फिर हमें ब्रेक चाहिए, तो हम ब्रेक में मोबाइल चलाने चले जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती होती है, और एमटीएस के टाइम हम ऐसा कुछ भी नहीं किए, पर जब हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे तो हम इसलिए मतलब मेरा कंसिस्टेंट उसमें मेंटेन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमको अंदर से उसके लिए मोटिवेशन भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा 20 एज ही है, और फिर उसके लिए मेरे पास 2 ही पोस्ट था, और हुँ, उसका सब कुछ बहुत ही डिले हुआ है इस बार बिहार में उस एग्जाम को लेकर के। तो अगर आप किसी चीज के लिए श्योर है तो उसमें अपना पूरा ये देना चाहिए, अपना बेस्ट। तो हम ये सोच करके रखे थे सर कि मतलब हम अपना जो भी मेरे पास दिन बचा है 51 डेज, उसमें अपना बेस्ट देंगे, और फिर उसके बाद तो सब अच्छा ही होगा। ओके। अ, यस सर। अभी अगर आपने ये पेपर निकाला या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, आपके अकॉर्डिंग सेल्फ बिलीव होना कितना ज़रूरी है? सेल्फ बिलीफ ही सर बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन। जैसे कि कभी कभी हमको सुबह उठ के मन नहीं करता था पढ़ने का, पर फिर भी जब हम एक बार सोचते थे कि इसको एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, बस जब स्टार्ट कर देते थे 10 मिनट हो जाता था, तो वो खुद ही फिर फ्लो मेंटेन हो जाता था। और जब सबसे ज्यादा सर ये मोटिवेट किया कि मेरा मार्क्स जैसे कि बहुत कम था, और फिर उसके बाद अचानक से इम्प्रूव होने लग गया जब हम पढ़ाई करने लग गए, तो वो हुँ, चीज़ हमको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता था कि मतलब अगर हम और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो और इम्प्रूव होगा। और मेरा जब 130 आया तो हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि अब तो हो ही जाएगा। और सर मेरा रैंक 938 आया है। 938 आपका रैंक है। यस सर। ओके। मेरा ये भी मानना है कि अगर किसी इंसान को अपने अंदर सेल्फ बिलीव है, तो पढ़ने का मोटिवेशन ऑटोमैटिकली आ जाता है। जैसे हाँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, बीपीएससी आपके दिमाग में था कि इस बार शायद मैं क्रैक नहीं कर पाऊँगी। हाँ, ये मेरे दिमाग में कहीं न कहीं था, और वही चीज़ हुआ, अभी मेरा 3 मार्क्स से रह गया वो। हाँ, तो बीपीएससी आप उतना कंसिस्टेंटली उसके लिए नहीं पढ़ पाए, बट एमटीएस के लिए आपके अंदर आ गया था कि इसे तो मैं कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि और वो हमको उसके डुएबल लगने लगा था, हाँ, और हम अपना उसमें बेस्ट दे रहे थे। हाँ, तो पर अगर हम आप बीपीएससी में दे ही नहीं पा रहे थे सर, उसमें वही चीज़ हो रहा था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर उसमें ये भी चीज़ रहता है ना कि उसका सिलेबस काफ़ी ह्यूज है, हुँ, क्योंकि वो स्टेट पीसीएस है। तो हाँ, उतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मेरे से अभी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और फिर वो मोटिवेशन भी नहीं आ रहा था कि अभी हम क्यों कर रहे हैं इसको,
और उसका मतलब सब कुछ काफी डिले भी चल रहा था। जो एग्जाम सितंबर में होने वाला था वो दिसंबर में हुआ। तो हम्म। यही सारे वजह से तो हम भी वही करते थे कि पढ़ने के बाद फिर स्क्रॉल ये सब करने लग जाते थे। तो उससे ये होता था कि जो हम पढ़े हैं वो हमको याद ही नहीं है। तो मतलब टाइम भी एक तरह से दे दिए और फिर वो याद भी नहीं है जो चीज पढ़े हैं। पर एमटीएस के टाइम पे इस सब चीजों को लेकर के हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मतलब खुद से रूटीन फॉलो करवाते थे। ओके, तो अभी अभी आप आगे सीजीएल करने वाले हो या बीपीएससी करने वाले हो? सर हम सीजीएल के लिए ही आगे जाएंगे, क्योंकि हम सीजीएल में भी टेस्ट वगैरह दिए हैं। मतलब अभी जब एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया था तो हम्म। उसमें मतलब बस मेरा मैथ्स को छोड़ करके लगभग रीजनिंग वगैरह सब में 45 ऐसे आ जा रहा है। और ओके। जीके में भी बहुत मेहनत की जरूरत है, तो बस जीके और मैथ्स। तो हम ओके। सोच रहे हैं कि इस बार अच्छे से उसका प्रिपेयर करेंगे, जो भी टाइम मिले उसमें। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल अपकमिंग फ्यूचर जर्नी। आप थैंक यू सर। अपनी लाइफ में बेस्ट करो, और ज्वाइनिंग तक कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, योर सोर्सेज एंड योर स्ट्रेटजी। ये हो सकता है काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।